मेहनत की राह या लालच का जाल, किसकी होगी आखिर में जीत कमाल। सुनिए आज दो भाइयों की कहानी जिसमें छुपी है जीवन की सच्ची निशानी। सीतापुर नाम का एक उजला और चंचल गांव था। वहां की सुबह हंसी मंदिर की ध्वनि, चिड़ियों की चचाहट और हर घर से आती आम के फलों की खुशबू भरी रहती थी। बच्चे दौड़ते और दुकानदार अपनी दुकान खोलते थे और बुजुर्ग बैठकर आपस में बातें किया करते थे। इसी छोटे से गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती और सीधा साधा इंसान था। हरिया के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मोहन था और छोटे बेटे का नाम सोहन। दोनों भाई गरीब जरूर थे, लेकिन उनके दिल में एक बड़ा सपना था, एक दिन बड़ा व्यापारी बनने का। पर दोनों भाइयों का स्वभाव अलग अलग था। मोहन ईमानदार और मेहनती था, जबकि सोहन थोड़ा लालची और जल्दी अमीर बनने की सोच रखने वाला था। एक दिन दोनों भाइयों ने थोड़े थोड़े पैसों से अपना अपना व्यापार शुरू करने का फैसला किया। सोहन, अब तुम इन पैसों से अपना मनचाहा व्यापार करो और एक बड़ा व्यापारी बनो। भैया आप चिंता मत करिए, मैं एक बड़ा व्यापारी बनूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। मोहन ने फलों को खरीदने और बेचने का व्यापार शुरू किया। वो रोज सुबह सुबह गांव-गांव जाकर आम खरीदता और शहर में ले जाकर बेचता। सेठ जी, मैंने फलों का व्यापार शुरू किया है। उसके लिए मुझे फलों की आवश्यकता है। क्या आप मुझे फल बेचेंगे? यदि तुम आम जनता को सही कीमत और ईमानदारी से फल बेचोगे तो ही मैं तुम्हें फल बेचूंगा, नहीं तो आप अपने रास्ते। ठीक है सेठ जी, मैं ईमानदारी से फल बेचूंगा। बस आप रेट अच्छा बताइए। यदि तुम ज्यादा माल खरीदोगे तो 30 रुपए किलो पर आम दूंगा, जिसे तुम 40 या 50 रुपए किलो पर बेच सकते हो। धूप हो या बारिश, मोहन बिना थके मेहनत करता रहता था। धीरे धीरे उसका व्यापार चलने लगा और लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। वाह मोहन, तुम्हारे जितना ईमानदार व्यक्ति मैंने कहीं नहीं देखा, जो इतने रसीले और स्वादिष्ट आम को इतने सस्ते दाम में बेचता है। मजा आ गया। सोहन ने अनाज बेचने का व्यापार शुरू किया था, लेकिन जब उसने देखा कि मोहन का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके मन में जलन होने लगी। सोहन, मुझे 5 किलो चावल और 10 किलो गेहूं दे दो। चलो चलो, मैं ये अनाज का व्यापार बंद कर चुका हूँ और मैं ये छोटा मोटा व्यापार नहीं करूंगा। अगले ही दिन उसने भी आम का व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लालच में सोहन कच्चे आम सस्ते दाम में खरीदता। सेठ, कच्चे आम कितने रुपए किलो दे रहे हो मुझे? 100 किलो कच्चे आम चाहिए। तू हरिया का बेटा है ना? चल, तुझे कच्चे आम 20 रुपए किलो दूंगा। ठीक है सेठ, तो अभी मुझे 100 किलो वजन करके दो। और उन्हें जल्दी पकाने के लिए दवा डालकर पका देता। फिर वो उन्हें शहर में महंगे दामों में बेच देता। आम ले लो। आम बहन जी, आम ले लो। 30 रुपए किलो बहन जी, कपूरी आम है, ले लो ले लो। शुरुआत में सोहन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब वो जल्दी अमीर बन जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बड़ी मुसीबत आ गई। सोहन के आम खाकर कई लोग बीमार पड़ने लगे। धीरे धीरे शहर में ये बात फैल गई। आप लोगों को पता है, हरिया के छोटे बेटे सोहन कच्चे आम में दवा डालकर पकाता है, जिसे खाकर शहर के बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए हैं। आप लोग उससे आम खरीदना बंद कर दीजिए। आम ले लो आम, ताजे ताजे आम, आम ले लो आम। और लोगों ने सोहन से आम खरीदना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में सोहन का सारा व्यापार बर्बाद हो गया। वो बहुत दुखी और परेशान हो गया। ये सब देखकर उसके बड़े भाई मोहन ने उसे सहारा दिया। सोहन, व्यापार में जल्दी पैसा कमाने की लालच इंसान को अंधा बना देती है। जो हुआ उसे भूल जाओ। भाई, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अगर हम उससे सीख लें तो जिंदगी बदल सकती है। चलो फिर से मेहनत करते हैं, लेकिन इस बार ईमानदारी से। हाँ भैया, अब मुझे सीख मिल गई है कि व्यापार में ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है। अब मैं हमेशा सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलूंगा। उस दिन के बाद से सोहन गर्मी के मौसम को देखते हुए तरबूज का व्यापार शुरू करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन, इस बार तुमने तरबूज का व्यापार शुरू किया। जल्दी से
10 किलो ताजे ताजे तरबूज दे दो। और लोगों को धीरे धीरे सोहन पे भरोसा होने लगता है, जिससे सोहन का व्यापार चल पड़ता है। देखते ही देखते सोहन और मोहन दोनों एक बड़ा व्यापारी बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी हमेशा सफलता दिलाती है।